आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से मासा यानी महत्तम समापवर्तक निकालना। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है 48, 64 और 72 का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, या इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF भी कहा जाता है। इसे हम HCF भी कहते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब चूंकि गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जैसे हमने लासा निकालने के लिए किए थे। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो यहाँ पे 48 को हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 इकन 3। ये हो गया 2 आया है 4 बार, उसके बाद 3 आया है। अब 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 32 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आया। फिर 8 आया। फिर दिया 4 आया। फिर 2 से भाग दिया, 2 आया। फिर 2 इकन 2, तो 2 आया 6 बार। तीन और 3 6। अब आया 72। 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसी तरीके से, देख लें। 2 से डिवाइड किया, 36 आया। फिर 2 से किया, 18 आ गया। फिर 2 से किया, 9 आ गया। और फिर 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 इकन 3। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड होके आए 2 3 बार है और 3 आया है 2 बार। तो सबसे पहली प्रोसेस सभी संख्याओं के, सभी दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए मासा निकालने को क्या करना होगा। अब मान लीजिए हमें इनका मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो कैसे निकालते हैं, इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो इन सभी में आए हैं, मतलब कॉमन फैक्टर देखते हैं। अब देखिए 2 है, 2 ये 2 यहाँ आया है, यहाँ आया, यहाँ आया। ये 2 ऐसा है जो तीनों जगह आया है, तो 2 यहाँ उतार लेंगे। वह गुणनखंड उतारेंगे जो सभी जगह आए हैं। दूसरा 2 देखिए यहाँ आया है, यहाँ आया और यहाँ भी आया, दूसरा 2 उतार लिया। तीसरा 2 फिर आया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीसरा 2 उतार लिया। अब देखें चौथा 2 यहाँ आया है, यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया है, नहीं उतारा जाएगा। तीसरा 3 डिजिट इसमें आई है, इसमें नहीं आई है, इसमें एक में नहीं आई, नहीं कॉमन नहीं तो नहीं उतारी जाएगी। तो ये 3 हो गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से हमारा 48, 64 और 72 का महत्तम समापवर्तक या मासा निकल के आ गया। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 48, 64 और 72 पूरी विभाजित हो जाएगी। 8 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनसे ये तीनों संख्याएं 48, 64 और 72 पूरी विभाजित हो जाएं। इसे ही मासा कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। संख्याएं हमारे पास हैं 36, 40 और 84 का हमें मासा निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 36 को डिवाइड कर लेंगे, 2 से करेंगे, 18 आ गया, 9 आ गया, 3 तियाँ 9, 3 इकन 3। इस तरीके 36 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। अब अगली संख्या है 40। 40 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखें 40 को डिवाइड कर लेंगे, 2 से किया, 20 आया। फिर 2 से 10 आया। फिर 2 से 5 आया। अब 5 इकन 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 आ गया। अब है 84। 84 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखें 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इकन 2। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 सत्ते 21, 7 इकन 7, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इस तरीके से तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड मिल गए।
अब हमें निकालना है मासा, महत्तम, समाप्त, वर्तक। तो देखते हैं कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं जो तीनों संख्याओं में है। देखिए 2 है, 2 तीनों में है, 2 उतार दिया। दूसरा 2 भी तीनों में है, दूसरा 2 उतार दिया। अब देखिए 3 यहाँ है, इसमें नहीं है, दूसरा 3 भी नहीं है, यानी केवल यही कॉमन है। 2 दूनी 4। इस तरीके से 36, 40 और 84 का मासा हो गया 4। 4 में बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 36, 40 और 84 पूरी विभाजित हो रही है। तो यही फाइनली आंसर है 4। एक सवाल और लेते हैं। आइए, सवाल हमारे पास है 120, 144 और 204 का मासा ज्ञात करना है। तो वही करेंगे, चूँकि गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो पहले इन्हीं सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 120 के अभाज्य गुणनखंड देखें कैसे निकालते हैं। पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 60 आ गया। फिर 2 से किया, 2 3 6 30 आ गया। फिर 2 से किया, 15 आ गया। अब 3 पंजे 15 और 5 इकन 5, 1 आ गया। लास्ट में 1 आ जाए तब तक करते हैं डिवाइड। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए, 2 3 बार है और 3 गुणा 5। अब 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 144 के इसी तरीके से करेंगे। देखें 144 को 2 से डिवाइड किया, 72 आ गया। फिर 2 से किया, 2 3 6 2 6 12 36 आ गया। फिर 2 से किया, 18 आ गया। फिर 2 से किया, 9 आ गया। फिर 3 से किया, 3 3 9, 3 इकन 3। इस तरीके से 72 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए। 2 की गुणा है 4 बार और 3 है 2 बार, 3 गुणा 3। अब 204 के अभाज्य गुणनखंड देखें कैसे ज्ञात करेंगे। 204 को 2 से डिवाइड करेंगे, 102 आ गया। फिर 2 से किया, 2 पंजे 10, 1 आ गया। 3 से हो जाएगा, 3 इकन 3, 3 सत्ते 21। अब 17 सीधे 17 से हो जाएगा। तो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17। अब निकालना है मासा। तो देखें मासा में क्या होता है, जो गुणनखंड कॉमन है, इन्हीं सब जगह है, सार्वनिष्ठ हैं, वो मासा में उतारे जाएंगे। तो पहला देखिए 2 तीनों जगह है, तो 2 आ गया। उसके बाद देखें दूसरा 2, ये वाला भी तीनों जगह है, इन्हीं कॉमन है, फिर 2 आ गया। अब देखें तीसरा 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी, यहाँ है, 2 जगह है, तीसरी जगह नहीं है, नहीं उतरेगा। 3 देखें, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं। 3 संख्या ऐसी है जो तीनों जगह कॉमन है, यूँ। तो 3 यहाँ पे उतर जाएगा। 5 एक जगह है और कहीं नहीं है। तो इस तरीके से जो मासा हमें मिला, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, इन्हीं की इन संख्याओं का, यानी 120, 144 और 204 का मासा निकल के आ गया 12। यानी 12 वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को, 120 को, 144 को, 204 को पूरी विभाजित करेगी। तो यही अभीष्ट मासा है 12। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। संख्याएं हैं 144 और 198 का हमें मासा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, 144 और 198 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देखें, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे, 2 इकन 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 नीम 18। अब 3 से होगा, 3 3 9 और 3 इकन 3, जब तक 1 ना आ जाए। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 की गुणा है 4 बार, 2 गुणे 2, फिर 3 है 2 बार। अब 198 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 198 के वैसे ही टुकड़े कर लेंगे यहाँ से, 2 नीम 18 और 2 नीम 18। अब 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से हो जाएगा, 3 इकन 3 इकन। अब 11 से होगा, 11 इकन 11। इस तरीके से 198 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए, 2 गुणा 3 गुणा 11। अब हमें निकालना है इनका मासा। क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन से फैक्टर या गुणनखंड कॉमन है। तो देखिए ये 2 कॉमन हो गया, तो 2 उतार लिया, यानी दोनों जगह है।
दूसरा 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तीसरा 2 2 और यहाँ नहीं है, 3 देखें यहाँ पे 3 आया है 2 बार, यहाँ पर भी 3 आया है 2 बार, यानी दोनों 3 दोनों जगह कॉमन है, यानी 3 गुणा 3 हो जाएगा, ये वाला 3 और दूसरा 3। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 3 18। इस तरीके से जो संख्याएं थी 144 और 198, इनका मासा या महत्तम समावर्तक निकल के आ गया 18, यानी 18 में बड़ी से बड़ी संख्या है, जिनसे दोनों संख्या 144 और 198 पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। इस तरीके से गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या का मासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में भाग विधि से मासा या महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।